चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। गए वक्त अपन ने शुरुआत करी थी योग के जो विभिन्न अर्थों में सन्नाहन माने कवच, उपाय, ध्यान, संगति, युक्ति और परघातार्थ प्रयुक्त को युक्ति। और चर्चा के साथ अपने को ये स्पष्ट भयो कि यदि कोई अधिकारी है तो पुरुषोत्तम योग इन सभी अर्थन में लियो जा सके। जरूरी नहीं है कि ध्यान या संगति में जो भक्ति मार्गी होने के कारण अपने को प्रिफेरेबल अर्थ लगे है वही अर्थ लेना। एक बात ध्यान से समझो, ये गीता एक ऐसा शास्त्र है एक तरह को मिरर के जैसो। जब अपन यहाँ के सामने खड़े हुए तो अपने को अपना चेहरा दिखे। अपना चेहरा दिखे का मतलब क्या? जो अपने थॉट्स हों, जो अपने आइडियल्स हों,
जो आइडियोलॉजीज हों, जिनको अपन चेरिश करते हों, वो सब की सब गीता में से अपने को मिल जाए ऑलमोस्ट रिफ्लेक्शन के लेवल पे। जस्ट या मिरर के सामने खड़े हो और तुमको तुम्हारा रिफ्लेक्शन की तरह यहाँ में गीता बोलती हुई मिले। मुझको याद नहीं है, पर शायद तो गीता के 4थे अध्याय के प्रवचन में मैंने एक बात बताई थी। तो बड़ौदा में महाराज सयाजीराव को एक पोर्ट्रेट है, और भी कई जगह या तरीके के पोर्ट्रेट्स हैं। और वह पोर्ट्रेट की ये ब्यूटी है कि कोई भी एंगल पे तुम जाके खड़े हो, सयाजीराव तुमको देख तो भयो मिले, लेफ्ट में, राइट में, बैठ के, खड़े होके, कोई भी एंगल में जाके खड़े हो जाओ, गायकवाड़ सयाजीराव तुमको ही देख रहे हो, ऐसा तुमको वह पोर्ट्रेट में फील हो गए। सो कुछ तो या तरीके की बाय डिफॉल्ट गीता की ये खासियत है कि अपन कोई भी आइडियोलॉजी, कोई भी फिलोसॉफी को लेके गीता को अप्रोच करें तो अपने को वह तरह से गीता बोलती भाई लगे। और गीता बोलती भाई लगे या को सबसे बड़ो प्रमाण ये कि जितने भाष्य गीता पे हैं आज, अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग दृष्टिकोण के, अलग अलग साधना प्रणाली के, इतने वर्ल्ड के शायद कोई भी धर्म ग्रंथ पे तो नहीं है, धर्म ग्रंथ पे तो नहीं है। हर धर्म ग्रंथ के, उनके धर्म ग्रंथ के अनुयायी इनने भाष्य लिखे होंगे, टीकाएं लिखी होंगी, पर जो इनके गीता के अनुयायी नहीं हैं, माने यहाँ पे नास्तिकन को भाष्य है, अनीश्वरवादीन को भाष्य है, ऐसे भी भाष्य हैं गीता पे। ज्ञानवादीन को, कर्मवादीन को, योगवादीन को, भक्तिवादीन को, जाकी जो आइडियोलॉजी है वह को गीता में दिखे है। अद्भुत ये शास्त्र है। और वालिए केयर नहीं लेनी ऐसा मेरा मतलब नहीं है, केयर तो जरूर लेनी चाहिए अपने को कई बातन की। जैसे जब अपन कोई बात कह रहे हो गीता में तो कंसिस्टेंट सिवा की है कि नहीं, ये केयर लेनी चाहिए। और अपन कौन सी आइडियोलॉजी की फ्रेमवर्क को फॉलो कर रहे हैं, वह बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। पर इतनी ना हिम्मत होने की जरूरत नहीं है, कुछ अपने कुछ स्फूर्तो हो, तो जरूरी नहीं है कि जो पोपट की तरह तुमने पढ़े हुए वही यहाँ बोलो, कुछ अपने मन में भी आती हो बात तो बोलो। और बोलोगे तो शायद गीता कुछ तो जवाब देगी कुछ तो देगी जवाब गीता कि हाँ हो सके। अपन ने वो योग के विभिन्न अर्थन के विचार के तहत ये बात लास्ट टाइम देखी थी। आज अपन ये भी देखेंगे कंक्लूजन में कि अपने जो अर्थ लिए जा रहे हो है वह में से कौन सा अर्थ यहाँ कंसिस्टेंट है, वो अपन विचार करेंगे। कितने श्लोक तक अपन ने किए तो 11 श्लोक तक किए तो। और इन 11 श्लोकन में समअप में पीछे करूंगा, अभी नहीं करूं क्योंकि वैसे तो ये कोई परीक्षा नहीं है कि पेपर पहले से फोड़े नहीं जा सके
पेपर पहले से भी फोड़े जा सके, और जहाँ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हो पेपर फोड़ना, वो वहाँ भी पेपर फूट जाते हों। तो इतना कोई गंभीर बात नहीं है, पर फिर भी टेंटेटिवली जो भी कुछ अपने एंगल से या की समरी है या अध्याय की, वो मैं पीछे करूँगा, क्योंकि पेपर फूटे कि नहीं फूटे पर कुछ सस्पेंस तो रहना चाहिए ना। तो सस्पेंस नहीं रहे हो तो वो फिल्म देखने को मज़ा नहीं आवे। तो क्लाइमैक्स को सस्पेंस कुछ तो रहना चाहिए, तो वो अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन के लेवल पे समराइज करते वक्त जरूर कोशिश करूँगा। और 11 श्लोकन के तहत अपन ने जो जो बातें देखी, उनमें मैं पार्टिसिपेंट्स के पार्ट में ये एक्सपेक्ट करना चाहूँ कि कोई तो समराइज करेगा कि क्या बात कही। जस्ट जिन लोगों ने भाग लियो उनको करना है वो करें, जिनने भाग नहीं लियो उनको समराइज करना हो तो वो करें, क्योंकि यहाँ इश्यू ये नहीं है। यहाँ इश्यू ये है कि 11 श्लोकन में अपन ने कौन कौन से सेलिएंट फीचर को डिस्कस किए, जस्ट टू गाड़ी को ट्रैक पे लाने के लिए। आउट ऑफ द ब्लू कुछ भी शुरू ना हो जाए, कोई भी नो। ये मैं स्टार्ट करना चाहूँगा पूरा 11। कोई करे थे करो ये हमने ये हॉकी है, क्रिकेट नहीं है। हाँ, तो जाके स्टिक के साथ बॉल आ जाए लेके भगो। क्रिकेट वाली डिसिप्लिन यहाँ मत फॉलो, जस्ट कंसिडर इट एज ए हॉकी। हमने देखा कि बॉल को झूठने की, छीनने की भी अपने पास तैयारी होनी चाहिए और किक मारने की भी तैयारी होनी चाहिए। हमने देखा कि પુરુષોત્તમ को एक વૃક્ષ के साथ પીપળાના વૃક્ષ સાથે સરખાવવામાં આવ્યું છે, અને એ પીપળાના વૃક્ષના મૂળ ઉપર છે અને એના શાખાઓ નીચે છે જીવાત્મા રૂપી, અને વેદના મંત્રો એના પાંદડા છે, અને જે આ વૃક્ષને જાણે છે તે વેદને જાણનાર છે એવું આપણે જોયું. પછી એટલે બેસિકલી એ એક નટશેલમાં છે. પછી થોડું બીજું કોઈ આગળ લઈ શકે તો હું પણ જોઉં છું, પણ કોઈ લઈ શકે हॉकीનો बॉल तो। प्रणाम जय। या में प्रथमतया अपन ने जैसे उन्होंने कही पहले श्लोक में देखियो कि भगवान समझाना चाह रहे हैं कि जगत को स्वरूप कैसे है, और फिर वाक्य बाद आगे जाके आगे के श्लोकन में जीव को वाक्य अंतर्गत कैसे रहनो वाकई समझ दे रहे हैं, और साथ ही में उसके आगे जाकर उनको जो अक्षरधाम है वो कौन प्राप्त कर सके और वो कौन से प्रकार को है यह बताया गया है। और उसके बाद पुरुष खुद को स्वरूप बताकर आगे जब जगत में प्रभु चिद रूप में जीव में प्रकट हो रहे हैं तो उसमें कौन से प्रकार से प्रकट हो रहे हैं, उसकी प्रोसेस क्या है वो बताई है, और जो भी इंद्रियों का संकर्षण क्रिया और वो कैसे हो रही है। और फिर आगे उसी जो एक बार जीव के रूप अंतर्गत प्रभु प्रकट हुए, फिर दूसरे जीव वो पुरुषोत्तम ही है, वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसकी क्वालिटी क्या है वो आगे के श्लोकन में आ रही है। वो इतना हमने समरी में 1 से 11वें श्लोक तक देखी हुआ है, जितनी मेरी समझ है। अच्छा, सफिशिएंट है कि कुछ ऑब्जेक्शनेबल है? या में बुरा नहीं लगेगा वो बॉल छीननी हो तो कोई? इसमें एक बात थी कि ये जो असंग सो छेदनो है वृक्ष को, तो ऐसे नहीं था कि वृक्ष को छेदनो है, बट बाकी जो ये सब क्योंकि वो सुविरुद्ध मूल है, तो उसके प्रति जो हमारा लगाव है वो असंग के साधन सु छेदनो है। वैसे एक था जिससु मतलब उसकी वजह से हम पता चल सके कि पुरुषोत्तम कौन है।
क्योंकि जो अभी पूरी बात आई कि दूसरे जीव भी पुरुषोत्तम है, वो जानने के लिए क्या है, तो असंग को साधन वो रह गए, उसे ऐड कर। एनी मोर? जी हमने ये अध्याय को अगर जो ट्रस्ट पकड़ना अगर चाहे तो या में कभी कभी जीव को वर्णन किया गया है, कभी जगत को वर्णन किया गया हो, कभी पुरुषोत्तम को। तो थ्रस्ट मेन यही है कि जीव को वर्णन जब किया जा रही हो तो वही पुरुषोत्तम को ही वर्णन है जीव के एंगल से, फिर जगत को कर रहे हैं। जैसे आपने उस दिन समझाया तो कि पूरा जो व्हाइट बोर्ड है वो पुरुषोत्तम है, फिर उसके अंदर एक अक्षर को गोलाकार बनाया, उसके अंदर फिर जगत को, जीव को। तो अब ये सोचना है कि अपन को इंटेलेक्चुअली पुरुषोत्तम को साथ मर्ज होना है कि फिजिकली, तो दोनों चीज़ें इसमें समझाई गई है अध्याय में। अगर हम समझ के लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे अगर ये समझ जाए कि ये अंदर को भी जो जीव है वो भी बाहर व्हाइट बोर्ड को ही पार्ट है, तो वी आर इन द पुरुषोत्तम ओनली। तो ये इसको एक मेन थ्रस्ट है कि इसमें पुरुषोत्तम के ही बारे में वर्णन है, पर अलग अलग एंगल्स इसमें वो बताया गया है। जी एक और एक पॉइंट है दैट ही सेल्फ इल्यूमिनेटेड, कि जैसे सूर्य का प्रकाश, चंद्र का प्रकाश उसे प्रकाशित नहीं कर सकता, ही सेल्फ इल्यूमिनेटेड। आपने वो ऑरा का एग्जाम्पल दियो तो कि जैसे ऑरा रहता है, मतलब मीन्स he does not require anything to light himself, he is self illuminated. तो that is one of the qualities उनका महत्व, या he is higher authority, वो explain करने के लिए एक point, एक श्लोक है उसमें। जय दंड प्रणाम। હજી એક વાત આપણે કહી હતી કે સુખ દુઃખની વાત કહી હતી, તો કે સુખ દુઃખ આપણે કેવી રીતના જોવાય, તો જે વસ્તુ આપણે એક્સેપ્ટન્સ માં આવશે તો એ ઓટોમેટિક આપણા માટે સુખ થશે, જો એ આપણે એને એક્સેપ્ટ નહીં કરી શકશું તો એ આપણી માટે દુઃખ તરીકે રહેશે। એટલે એમાં એક્ઝામ્પલ આપણે આપ્યું હતું કે એક જે માઉન્ટેન ચડતો હોય તો એની માટે એ દુઃખ નહીં હોય, કારણ કે એની માટે એને ગમે છે એ વસ્તુ, એટલે એ એને એક્સેપ્ટ કરે છે કે દુઃખને દર તો આવવાનું છે, તો એની માટે એ સુખ થશે। પણ આપણે જો કરવા જઈશું એ વસ્તુ તો આપણી માટે એ દુઃખ તરીકે ગણાશે। અને હજી એક વસ્તુ કીધું કે જેમ એક વૃક્ષ હોય એટલે વૃક્ષના પાંદડાને એ બધું છે એ બધા વિષયો રૂપી છે, અને જો આપણે એ પાંદડાને ખસાડીને વૃક્ષ પર કોન્સન્ટ્રેટ કરશું તો આપણે ખરી રીતે પુરુષોત્તમને જાણી શકશું। એમ આપણે એ પાંદડાને છોડીને વૃક્ષ પર કોન્સન્ટ્રેટ કરવાનું છે। દંડવત પ્રણામ જીજે। ઇન ધી એન્ડ આપણે કન્ક્લુડ કરી શકીએ કે જેટલો પણ ડિસ્ક્રિપ્શન અહીંયા આવ્યો હતો તે બધું 3 ટાયર સિસ્ટમ એકોર્ડિંગ ટુ બધું પુરુષોત્તમ જ છે। જેમ પેલા અક્ષર બ્રહ્મને ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે, એના પછી જગત રૂપને, એના પછી જીવ। એ તો હમણાં એમને જે કીધું કે જે વૃક્ષ પર ધ્યાન આપવાનું છે, તો એ 3 ટાયર સિસ્ટમને સમજીને આપણે મેઇન પુરુષોત્તમ પર ધ્યાન આપીને સમજી શકે। એક્ઝેક્ટલી। જે એક લાસ્ટ फाइन। जे एक लास्ट श्लोक जो હતો 11th श्लोक, वहाँ में ये डिस्क्रिप्शन दियो गयो तो एकदम कंक्लूसिवली कि योगी प्रभु में जब निरोध हुए तो अपनी आत्मा में ही उनको दर्शन कर पावे। तो वो जो उन्होंने वाइट बोर्ड को जो बतायो कि वाइट बोर्ड ही सब पुरुषोत्तम बन्यो है, तो वहाँ को लास्ट श्लोक में जो 11th हुआ तो वहाँ में ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि योगी अपने आप में ही आत्मा में, मतलब सेल्फ में भी देख सके हैं, तो वहाँ के लिए उनको योग शक्ति से निरोध करना पड़े। जो नहीं कर पावे उनको सेल्फ में, आत्मा में नहीं दिखे, मतलब इंटेलेक्चुअली देखने के लिए भी योग, पुरुषोत्तम योग को जो योग वर्ड है वहाँ को इम्पोर्टेंस लास्ट श्लोक में बताया गया कि योग करके प्रभु में निरोध होने के बाद ही आप अपने आत्मा में भी देख सको हो, वहाँ के बिना नहीं देख सको। ये पार्ट आई फील छूट गया। तो अपन ने देखो काफ़ी सारी लास्ट शनिवार की अपनी डिस्कशन की मैटर अपन ने पाછી रिकैपिटुलेट करी, और वाकई तहत अपने को एक बात समझ में आई है कि जनरली योग को जब वक्त अपन साधना के रूप में लें तो कुछ अपने करने की बात हो गए,
और ये चैप्टर गीता का ऐसा है कि जहाँ में अपने करने को प्राइमा फेसी कुछ दिख नहीं रहे, क्योंकि वो पुरुषोत्तम है, वह में अपने क्या करने को है, तो है, नहीं है तो नहीं है, हमें अपन क्या करेंगे, ऐसा प्राइमा फेसी अपने को लगे ना। सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, तो मैं क्या करूं, है कोई पुरुषोत्तम तो होए वहां में, मैं क्या करूं। तो नॉर्मली अपने को ऐसा लगे प्राइमा फेसी के पुरुषोत्तम योग में करने धरने को अपने को कुछ नहीं है। और यदि करने धरने को कछु भी नहीं हो पुरुषोत्तम योग में, तो पुरुषोत्तम योग की कोई भी साधनात्मक वैल्यू रहनी चाहिए। तात्विक वैल्यू रहेगी, मेटाफिजिकल वैल्यू रहेगी, पर कोई भी स्पिरिचुअल एफर्ट के एंगल से अपन देखें तो कोई बाकी वैल्यू रहनी चाहिए, जो अपने को यदि कुछ भी नहीं करना हो तो। और गीता की जा तरह से हर अध्याय को इश्यू है, वो गीता एक ऐसा शास्त्र नहीं है कि जो केवल तत्व को प्रतिपादन करते हुए कुछ गाइडलाइन भी देना चाह रहे हो है। म्हणजे कोई तत्वशास्त्र और कर्तव्य शास्त्र हैं, तो केवल तत्वशास्त्र को प्रतिपादन नहीं है कि जहाँ कर्तव्य के बारे में कुछ भी नहीं बोले जाते हो, तो हर तत्व से कुछ न कुछ कर्तव्य डिराइव हो रहे हो है, और जो भी कर्तव्य के उपदेश हैं उनमें से कुछ तत्व को स्वरूप भी निखर रहे हो है। और वो जो एक जनरल फ्रेमवर्क है गीता की, वो या पुरुषोत्तम योग में भी इंटैक्ट है। और वो अपन जब अपन इंटैक्ट है तो अपन देख सकें कि वास्तव स्थिति में यहाँ पुरुषोत्तम योग में कुछ बातें जैसे असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, ये तत्व को वर्णन नहीं है, कुछ तो अपने को गाइडलाइन दे रहे हैं ना, आयो ना। जैसे याने बताया कि अपने योगी छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद, तो छंद वाके पर्ण हैं और जो वाकु जाने हैं, इन छंदन को वो वाकु जाने हैं। वैसा चाहे में कोई भी इंपेरेटिव स्टेटमेंट तो नहीं आया, पर एक बात ध्यान समझो, वादिन अपन ने विधि की चर्चा करी थी। इंपेरेटिव जो स्टेटमेंट हैं उनके नेचर की चर्चा करी थी, और जहाँ वाकई हार्मेन्यूटिक्स बताई गई है, माने इंपेरेटिव स्टेटमेंट को कैसे इंटरप्रेट करने या कोई भी डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट को कैसे इंटरप्रेट करने, वाकई जहाँ हार्मेन्यूटिक्स बताई गई है वहाँ स्पेसिफिकली ये बात कहो गया है कि हर वक्त कर्तव्य को निरूपण इंपेरेटिव स्टेटमेंट में आना जरूरी नहीं है। आपको एक सीधा सा एग्जांपल बताऊं कि शास्त्र में यूं दियो गयो है, ये अपन बोलचाल की भाषा में समझना चाहते हैं, तो अपन अचानक गार्डन में गए हुए और अचानक यूं बोले अरे कितना सुंदर फूल है, तो कितना सुंदर फूल है ये अपन सिर्फ फूल की सुंदरता के एप्रिशिएशन में दिए गए स्टेटमेंट है कि जाके साथ अपन घूम रहे हैं, वाको इंस्पायर भी कर रहे हो कि तुम भी देखो मुकोया की सुंदरता दिखी है। अपन जब अचानक बोले अरे कितना सुंदर फूल है, तो एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट लगे, हम कोई इंस्पिरेशनल बात नहीं लगे फेस वैल्यू पे, प्राइमा फेसी, पर आदमी या तरीके के एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट के द्वारा भी कुछ तो इंस्पिरेशन देते हुए है। सो तत्व को निरूपण में भी कहीं कहीं कर्तव्य की गाइडलाइन छुपी हुई हुए है, और कर्तव्य की गाइडलाइन में भी कहीं कहीं तत्व को स्वरूप छुपे भयो समझायो जाते हुए। तो या के जो इतना हार्ड एंड फास्ट
वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है कि यदि तत्व को निरूपण है तो कर्तव्य की कोई गाइडलाइन नहीं होगी, या कर्तव्य को निरूपण है जहाँ तो वहाँ से तत्व को कोई स्वरूप डिराइव अपन नहीं कर सकें। जैसे छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद, वेद वाक्य या वृक्ष के पत्ता हैं, और इन पत्तान को जो जाने हैं वो वृक्ष को जान पावे। याद हो तो अपन ने बारे में चर्चा करी थी कि एक बाजू असंग होने की बात कह रहे हैं और एक बाजू ये बात को इतना हाइपरबोलिक स्टेटमेंट में दे रहे हैं कि तुम यदि वेद के पत्तान को नहीं जानोगे तो यह वृक्ष को तुम नहीं जान सकोगे। और याद हो तो मैंने ये बात कही थी कि कोई भी वृक्ष की पहचान वाके पत्तान से ही हुआ है कि कैसे जात के वाके पत्ता है, एक पत्ता को वृक्ष है कि 3 पत्ता को वृक्ष है कि 5 पत्ता को वृक्ष है कि मल्टीपल पत्तान को वृक्ष है, झिने झिने पत्तान को वृक्ष है कि केला के जैसे एक ही बड़ो पत्ता को वृक्ष है। तो ये वृक्षन की जो भी बॉटेनिकली वैरायटी अपन जानते हुए उनमें प्राय पत्तान को ही प्रोमिनेंस हुआ है। तो वेद को गीत यही नहीं, गीता में अन्यत्र भी भगवान यूं कह रहे हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। ये जितने वेद हैं ना, ये सारी वेद की कमांड अपन प्रकृति के 3 गुणन में कैद हैं, वालिये प्रकट भई हैं। वेद में जो भी कुछ कर्तव्य की बातें समझाई गई हैं, वाको एलिजिबल कौन है? वाको एलिजिबल अपन है। अपन कैसे? कि जो प्रकृति के सत्वरज 3 गुण हैं, वहां में अपन पिंजरा में बंधे पए हैं, उनको एड्रेस करके बात कही गई है। और वहीं भगवान गीता में ये बात भी कह रहे हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। और तू तेरे क्रेविंग्स ऐसी रख, तेरे एम्बिशन ऐसे रख कि इन 3 गुणन से तू ऊपर उठ सके। पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट लगे ना अपने को, पर अपन यह बात को अच्छी तरह से समझ सके हैं कि हर वक्त जा चीज को अपन त्याज्य समझ रहे हैं और जा चीज को अपन ग्राह्य समझ रहे हैं, वहां में त्याज्य और ग्राह्य को जो कंपार्टमेंट है वो वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है। कंपार्टमेंट नहीं है ऐसी बात नहीं है, पर हर त्याज्य कोई एक दायरा के बाद ग्राह्य बन जाता हुआ है, और हर ग्राह्य कोई एक दायरा में आके त्याज्य बन जाता हुआ है। यह बात ध्यान से समझो कि लाइट पे भी लागू हुआ है। लाइट जो अपने को देखने को साधन है, वो एक इंटेंसिटी से ज़्यादा ही तो देखने में बाधक हो जाए। साउंड वेव जो अपने को सुनने को साधन है, वो एक इंटेंसिटी से ज़्यादा लाउड साउंड भयो ना, तो वो अपने कान के पर्दा भी फोड़ सके। और गंध के साथ भी यही है, स्वाद के साथ भी यही है, स्पर्श के साथ भी यही है। तो जो जानने के अपने साधन हैं वो एक गिवन प्रपोर्शन में अपने को साधन हैं, और जहां उनको प्रपोर्शन बिगड़ो तो वही चीज बाधक हो जाए। तो ग्राह्य और त्याज्य में जा तरीके को अपन वाटर टाइट कंपार्टमेंट करें हैं, वो वाटर टाइट कंपार्टमेंट कहीं न कहीं अपने को पुरुषोत्तम की समझ देने में बाधक हुए है। मेरी बात ख्याल में आई ना? और ये बात या पुरुषोत्तम योग ने शुरुआत से कर दी है कि जो वेद जाके पत्तांशु वा को पहचाने जा सके, वहां में जब तक तुम असंग नहीं होगे तब तक वहां को नहीं पहचान सकोगे। अक्सर संगीत की शिक्षा में, तालवाद्य की शिक्षा में
कुछ राग, कुछ गीत, कुछ कायदा सिखाए जाएं। रियाज अपन उनको करें ना, वह गीत को वह कायदा को, तो अपने को ताल आवे। पर जो